वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम वेक्टरों का सबट्रैक्शन पढ़ेंगे। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को कैसे सबट्रैक्ट करना है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर ए की लेंथ मैंने मान लिया 1 2 3 ऐसे 11। वेक्टर बी की लेंथ, वेक्टर बी यहां से शुरू है और वेक्टर बी की लेंथ यहां तक है 7। यहां से यहां तक वेक्टर बी है और यहां से यहां तक वेक्टर ए है। ठीक, वेक्टर ए में से वेक्टर बी सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसके दो विधियां हैं, 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड जो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, और ये है सेकंड मेथड जिसका हम भर भर के इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली इसी को हम यूज करते हैं, सेकंड मेथड को। आइए पहले मेथड से वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर आपको निकालना है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। सही है कि गलत भाई? प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और वेक्टर बी, यानी ये दोनों सेम है। ये बात आपको स्वीकार है? अगर आपने ये निकाल लिया तो ये भी निकल जाएगा। ठीक, तो एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को अगर घटाना है तो मैं ये कहूं, पहले वेक्टर में से अगर दूसरा वेक्टर कोई घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, तो पहले वेक्टर में ऐड करना है दूसरा जो वेक्टर है उसका माइनस ऐड करना है, बस। फिर से सुन लो, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सबट्रैक्ट अगर करना है, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर अगर क्या करना है, सबट्रैक्ट, तो पहला वेक्टर ले लो और दूसरे वेक्टर का क्या ले लो, माइनस ले लो, और इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अपने आप पहले में से दूसरा वेक्टर घटा हुआ आपको मिलेगा, सबट्रैक्ट हुआ मिल जाएगा। एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर अगर सबट्रैक्ट करना है तो पहला वेक्टर ले लो, दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बना लो, उसके बाद इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, अपने आप क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो सबसे पहले a माइनस बी पाने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, वेक्टर a माइनस बी पाने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्तों, वेक्टर a। तो आइए सबसे पहले हम वेक्टर ए ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से, माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए तो ड्रॉ किया हुआ है, अब माइनस वेक्टर बी ड्रॉ करना है। पहले एक काम करो, इसको माइनस वेक्टर बी ड्रॉ कर लेते हैं। तो माइनस वेक्टर बी क्या होगा भाई, वेक्टर बी की लेंथ 7 है और इस डायरेक्शन में है, आपको पढ़ा चुके हैं। माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि एग्जैक्टली वेक्टर बी के ही लेंथ के बराबर है, बट इसकी डायरेक्शन वेक्टर बी के क्या है, अपोजिट। आपको पढ़ाया जा चुका है। ये वेक्टर माइनस वेक्टर बी, इसकी अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो -1 का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होगा। तो अगर इसकी लेंथ पूछी जाए, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं बल्कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के ही क्या है, तो अगर हम कहें आपसे माइनस वेक्टर बी अगर आपको दोस्तों बनाना है, तो माइनस वेक्टर बी अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल। पहले ये बताओ, कोई वेक्टर बनाने के लिए क्या चीज पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। मैं बताओ इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वेक्टर बी के अपोजिट, माइनस माने अपोजिट, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एग्जैक्टली सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी के मैग्नीट्यूड के इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। भाई इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड निकाल लो, -1 का मॉड 1, वेक्टर बी का मॉड बी, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी मतलब बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी के ही बराबर होगा। तो आइए माइनस वेक्टर बी बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, माइनस वेक्टर बी।
जब तक ये नहीं बनेगा तब तक वेक्टर ए में ऐड नहीं कर पाओगे। वेक्टर ए में जब तक ये दोनों ऐड नहीं होंगे तब तक ए माइनस बी नहीं आएगा। आओ इसको ड्रॉ करते हैं। इसको पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? किसी वेक्टर में दो चीज होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड परिमाण और एक इसकी डायरेक्शन दिशा। परिमाण क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड अभी बताया, इसका मैग्नीट्यूड तो बी के ही बराबर होगा, 7 होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट होगी भाई, बी के अपोजिट। समझ गए ना आप लोग? तो ये जो हो गया आपका, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू वेक्टर बी। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। वेक्टर बी के अपोजिट बनाना मतलब इस डायरेक्शन में। कितने लेंथ का? 7 लेंथ का। तो कैसा हो जाएगा? कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया। ये हो गया 7 लेंथ का। लेंथ 7 हो गई। और ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज वेक्टर बी, दिस इज माइनस वेक्टर बी, दिस इज माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर बी बन गया। अब आते हैं वेक्टर ए। पहले भैया माइनस वेक्टर बी बन गया ना, और वेक्टर ए पता ही है। अब दोनों को ऐड करना है। अब दो वेक्टर ऐड कैसे करते हैं? सर्वप्रथम पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिस डायरेक्शन में है, जितना बड़ा उतना ही सेम शेप का, सेम लेंथ का। तो वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ये हो गया वेक्टर ए। नाम बताओ इस वेक्टर का? वेक्टर ए बन गया वेक्टर ए। इसके बाद पहले वेक्टर के हेड से दूसरा एक कितने लेंथ का है? ध्यान रखिएगा, 11 लेंथ का है। ये सब बनाते समय ध्यान रखिएगा। अब पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर ये है, नाम बताओ इसका क्या है? दूसरा वेक्टर जिसको ऐड करते हैं वो है कौन? माइनस वेक्टर बी। ये है माइनस वेक्टर बी। अब दूसरे वेक्टर के टेल को इससे कनेक्ट करते हैं और जितना बड़ा है ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में है ना, ये रहा दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ये हो गया आपका माइनस वेक्टर बी बन गया। अब अंत में क्या करते हैं आप बताइए? सर्वप्रथम पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब पहले वाले के टेल से और अंत वाले के दूसरे वाले के हेड को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यही बन जाएगा आपका दोनों का एडिशन। ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इन्हीं दोनों का ये क्या हो गया? इन दोनों का ऐड। और ये ही तो है भैया वेक्टर ए प्लस इंटू माइनस माइनस वेक्टर बी। आ गया वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर आ गया ना। ऐसे करना है ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी करने के लिए वेक्टर ए नोट बनाना है। वेक्टर ए आपके पास होना चाहिए, उसमें ऐड करना है क्या? माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करने का मतलब वेक्टर ए में ऐड करना है क्या? माइनस बी। वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करने का रूल लगा दिया। पहला वेक्टर ड्रॉ किया, फिर दूसरे वेक्टर माइनस बी को उससे कनेक्ट कर दिया, फिर पहले के टेल से अंत के हेड को मिला दिया। यही तो इन दोनों का सम है, वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर, वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर, दैट इज दिस इज ए माइनस बी। बट ये वाला तरीका काफी ज्यादा कई बच्चों को पसंद नहीं आता, बहुत अच्छा नहीं लगता है। आइए एक बढ़िया तरीका देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, और इससे भी सेम आंसर आएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। आइए देखते हैं। जो द्वितीय विधि है, इस द्वितीय विधि में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर ड्रॉ कर लो। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लो भाई। पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से, तो यहीं से ले लो ना, उठा लो यहीं से वेक्टर ए, एग्जैक्टली क्लोन।
ये रहा, ये हो गया पहला वेक्टर ए। ठीक है, इसके बाद रुक जाइएगा, ये हो गया पहला वेक्टर ए। अब इसी पॉइंट से ही एक ही बिंदु से दोनों को ड्रॉ करना है। दूसरा वेक्टर बी ले लो, आओ लोन इसका ले लेते हैं। ये हो गया दूसरा वेक्टर बी, एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ करना है। लो, एक ही पॉइंट से दोनों ड्रॉ हो गया, एक ही पॉइंट से ए बी और एक ही पॉइंट से बी। इसके बाद क्या करना है, ध्यान सुनो, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को सब्ट्रैक्ट करना है। जिसको सब्ट्रैक्ट होना है उसी के हेड से शुरू करते हुए दूसरे पर इंड करें। मतलब बी से शुरू करो एक वेक्टर बनाना और किस पर इंड करो, ए पर। बी से शुरू, जिसको सब्ट्रैक्ट होना है उससे शुरू करो और वेक्टर किस पे खत्म करो, ए पर। तो चलो चलो, बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो बी से शुरू करो और किस पर इंड कर दो, ए पर। ये जो वेक्टर बनेगा दोस्तों, ये वेक्टर कहलाएगा आपका क्या, यही वेक्टर कहलाएगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और आप देख पा रहे हैं ए माइनस बी इधर आया था, यहां भी ए माइनस बी जो बनाए हो सेम दोनों वेक्टरों का इधर आया है। और थोड़ा सा बनाने में मेरा मिस्टेक है, यहां पर ये मैंने बड़ा ले लिया था। आप एग्जैक्टली बनाएंगे तो दोनों क्या आएंगे, सेम। तो इस तरह से एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। ये वाला मेथड याद रखना दोस्तों, ये बहुत आसान है। इसके लिए जरूरी है एक ही पॉइंट से दो वेक्टर बना लो। जिनको जिनको जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को एक ही पॉइंट से बना लो। उसके बाद जिसको सब्ट्रैक्ट होना है उससे शुरू करना है, इसको सब्ट्रैक्ट होना है तो इससे शुरू करना है और दूसरे की ओर ले जाके खत्म कर दो। ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अच्छा, अगर मान लो आपसे कहा जाए एक वेक्टर पी है, एक वेक्टर क्यू है, मुझे वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू चाहिए। कैसे करोगे दोस्तों, बहुत आसान। सबसे पहले दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लो। आओ, ये दोनों एक ही पॉइंट से क्या ड्रॉ किए हुए हैं, अभी तो नहीं, अभी हो सकता है यहां ऐसे दिया होता। अब बताना है पी माइनस क्यू क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। आओ ड्रॉ कर रहे हैं, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से दोनों को लो। ये हो गया आपका वेक्टर पी, सेम लेंथ का ड्रॉ कर लेना, सेम डायरेक्शन में। और इसी पॉइंट से वेक्टर क्यू, इस डायरेक्शन में दोस्तों वेक्टर क्यू भी ड्रॉ हो गया। बहुत अच्छा। अब क्या करना है, पी माइनस क्यू निकालना है ना, क्यू को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्यू से शुरू करो ना, क्यू से शुरू कर दो भाई, क्यू से शुरू कर दो, क्यू से शुरू कर दो और किसकी ओर खत्म कर दो, पी की ओर। यही वेक्टर होगा वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। आ गया होगा समझ में, यही वेक्टर होगा इधर की ओर। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, यही वेक्टर है वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। ये जो वेक्टर है इधर की ओर, समझ गए। तो आशा करता हूं वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करना आपने अच्छे से सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आइए कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिए गए फिगर में, इन द फिगर शोन हियर, जो डैश से शो किया गया है वेक्टर, डैश से प्रदर्शित वेक्टर क्या होगा ये बताना है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, बताइए ये क्या होगा। पहले बताओ, इसमें एक ही बिंदु से दो वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं कि नहीं, एक ही बिंदु से यहां से दो वेक्टर बनाए गए हैं और पूछ रहा है ये वाला। आप बताओ, जब एक ही बिंदु से दो वेक्टर बनाए जाए और उनके इंड्स को मिलाया जाता है, पीछे याद है, जब एक ही बिंदु से दो वेक्टर बनाए जाते हैं, एक ही बिंदु से दो वेक्टर, ए भी बना है बी भी बना है, और जब हम उनके इंड्स को मिलाते हैं तो डिफरेंस तैयार होता है, वेक्टरों का डिफरेंस आता है, और जिससे शुरू हुआ है वो माइनस में रहेगा और जिस पे खत्म हो रहा है वो प्लस में रहेगा। समझ गए ना, जिससे शुरू हो रहा है वो माइनस में रहेगा। बस इतनी सी बात याद रखो। यहां एक ही पॉइंट से दो वेक्टर बनाए हो, पीछे जाके देख लो भाई वीडियो में, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर है। ये यहां पर दोनों के हेड को मिला रहे हैं,
और यहां भी आप दोबारा देख लो, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं और दोनों को हेड को मिला रहे हो। जिससे शुरू कर रहे हो और जिसकी ओर जा रहे हो, जिससे शुरू कर रहे हो वो वाला माइनस रहेगा और जिसकी ओर जा रहे हो वो प्लस रहेगा, पहले रहेगा वो। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट से दो वेक्टर हैं और यहां से शुरू कर रहे हो, इसकी ओर जा रहे हो, तो ये माइनस में रहेगा, तो ये माइनस में रहेगा। और ये वेक्टर की ओर जा रहे हो तो ये किस में रहेगा, प्लस। तो ये हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर a माइनस बी। ये कौन सा वेक्टर होगा, इधर वाला। भाई इधर वाला a माइनस बी, तो इधर वाला क्या होगा बताओ। यहाँ a से शुरू कर रहे हो तो जिससे शुरू कर रहे हो वो माइनस में रहेगा, माइनस वेक्टर a है, और ये पहले कौन रहेगा, वेक्टर b। तो ये वाला है a माइनस बी और ये वाला है a माइनस बी। तो याद रखना, आपके अगर मन में ये सवाल हो, अगर ये a माइनस बी है तो ये वाला क्या होगा, b माइनस ए। ये वाला अगर a माइनस बी है तो ये वाला क्या होगा, b माइनस ए। अब आ जाइए यहां पर, यहां एक ही बिंदु संयोग से दोनों ही शुरू हो रहे हैं, एक वेक्टर OP है और दूसरा वेक्टर OQ है। पहला वेक्टर कौन है दोस्तों, OP, और दूसरा वेक्टर कौन है, OQ। पहला वेक्टर कौन है, OP, दूसरा वेक्टर कौन है, OQ। अच्छा एक चीज ये भी बता दो, ये OP क्या कहलाएगा, यहां पर OP कौन है, OP अगर पूछा जाए तो OP कौन है। ये मूल बिंदु से बनाया हुआ वेक्टर है। क्या बनाया हुआ वेक्टर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज आपके पास होने जा रही है, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, बताइए OP क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं अभी पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, जब हमने स्थित सदिश पढ़ाया है, पोजीशन वेक्टर। किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिला देने पर उसकी ओर जो वेक्टर बनता है वो कहलाता है इस बिंदु का स्थित सदिश, इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ये वेक्टर क्या है, P का स्थित सदिश, P का पोजीशन वेक्टर। P का कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी है, याद रहना चाहिए। OP कौन है, P का पोजीशन वेक्टर। ऐसे OQ कौन है, ये OQ कौन है, ये OQ क्या है बताओ भाई, ये OQ वेक्टर क्या है, ये OQ वेक्टर क्या है, ये है Q बिंदु का, किस बिंदु का, Q बिंदु का कौन सा सदिश, स्थित सदिश। स्थित सदिश भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जल्दी बताओ, सही बात है कि गलत, सही है। अच्छा ये बताओ, वो सब छोड़ो, ये वेक्टर क्या होगा, आओ बताओ ये वेक्टर क्या होगा। एक ही बिंदु से दो वेक्टर हैं, वेक्टर OP वेक्टर OQ, तो अब उन दोनों के हेड को मिला रहे हैं, उन दोनों के हेड को क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टरों के हेड को मिला रहे हैं। तो जिससे शुरू कर रहे हो वो माइनस में रहेगा, जिससे शुरू कर रहे हो ये वेक्टर का नाम किस में आएगा, माइनस में। तो OQ माइनस में जाएगा, और ये वेक्टर पे खत्म कर रहे हो तो ये वेक्टर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आ गया समझ में। तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर OP माइनस OQ। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा यहां पर इस वेक्टर का नाम क्या है, कौन बताएगा, QP वेक्टर। कौन सा वेक्टर, QP वेक्टर। क्या आया जल्दी बताओ, QP क्या आया, OP माइनस OQ। आ गया समझ में। फिलहाल ये वेक्टर बताना आपको आया कि नहीं आया। ये वेक्टर कैसे बताओगे, जिससे शुरू हो रहा है उसका नाम माइनस में, जिसपे खत्म हो रहा है प्लस में। हो गया, दैट्स इट, ये वेक्टर आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, नया चीज भी तो सीखो यार, पुराने पे ही लगे रहोगे। तो ये वेक्टर आ गया ना, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ होगा, ठीक है। और ये वेक्टर का नाम क्या है, आओ ये नया चीज सीखने जा रहे हैं, एक नया चीज। ये वेक्टर कौन है, QP वेक्टर। QP बराबर क्या आ गया, OP माइनस OQ। आया कि नहीं समझ में। अब यहां से एक चीज हम लोग शॉर्टकट याद करना चाह रहे हैं, एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, और समय बच जाएगा, बहुत समय। अगर आपको जैसे ये QP वेक्टर लिखना है, QP वेक्टर, कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए QP वेक्टर को बिंदु Q और बिंदु P के स्थित सदिशों में लिखो। फिर से सवाल सुन लो, एक वेक्टर दिया गया है QP वेक्टर,
और आपसे कहा जा रहा है इस सदिश के दोनों बिंदुओं के स्थित सदिशों में लिखो। मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको लिखना किस रूप में है, इस सदिश के, इस वेक्टर के जो दो बिंदु हैं ये इन दोनों बिंदुओं के, इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आओ देखते हैं। बहुत आसान भैया, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू है। पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओपी होता है, ओपी वेक्टर। तो वेक्टर क्यूपी को हमें लिखना किसके टर्म्स में है, क्यू के स्थित सदिश ओ क्यू, पी के स्थित सदिश ओपी के टर्म्स में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे भैया, जो पहले आएगा उसका स्थित सदिश बाद में जाएगा, और जो बाद में आया है उसका स्थित सदिश पहले आएगा। याद कर लोगे ये तरीका। तो अगर आज के बाद किसी वेक्टर को, उस वेक्टर को बनाने वाले, जैसे क्यूपी वेक्टर है, क्यूपी, तो क्यूपी वेक्टर को अगर इस सदिश को बनाने वाले बिंदुओं क्यू और पी के टर्म्स में के स्थित सदिशों में लिखना है, क्यू और पी के स्थित सदिशों के रूप में लिखना है, तो जो बाद में होगा वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में जाएगा, माइनस बीच। आइए दोस्तों अब हम यहां से देखते हैं, ये वाले फिगर में बताना है ZL कितना होगा, ZL वेक्टर। तो ZL वेक्टर कैसे निकालोगे, यहां भी एक ही पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब आगे अब उन दोनों के हेड को आपने मिला दिया अंत में, यही वेक्टर निकालना है ना, हेड टू हेड वाला वेक्टर निकालना है ना। जिससे शुरू होता है वो वाला वेक्टर माइनस में जाएगा। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाए, इससे शुरू हो रहा है तो ये वाले को किस में, ये वेक्टर क्या जाएगा, ये वेक्टर लिखते समय ये वेक्टर किस में जाएगा, माइनस में। तो OZ किस में जाएगा, OZ माइनस में, तो OZ हो गया माइनस में। और दूसरा वेक्टर OL किस में जाएगा, प्लस में, बन गया। ZL वेक्टर क्या आ गया फाइनली, OL माइनस OZ। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है। अब यहां से एक चीज और देखो, इन दोनों फिगरों में हमने स्थित सदिश का इस्तेमाल किया है, पोजीशन वेक्टर का, इनमें नहीं। तो यहां पर एक रूल और बनता है जो आपको मैं बता रहा हूं बार बार। जैसे अगर आपके पास आज के बाद कोई वेक्टर है, तो उस वेक्टर को बनाने वाले पॉइंट्स Z और L हैं। इन दोनों पॉइंट्स के स्थित सदिशों में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, वहां समझाया मैंने। Z पहले आ रहा है तो Z का स्थित सदिश बाद में रहेगा, Z का पोजीशन वेक्टर कहां रहेगा, बाद में, OZ बाद में। जो पहले है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में, और जो बाद में है उसका पोजीशन वेक्टर, L का पोजीशन वेक्टर पहले। आ गया होगा समझ में, ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। किसी वेक्टर को उसके बनाने वाले पॉइंट्स के स्थित सदिशों के रूप में कैसे लिखते हैं, तो कोई वेक्टर बराबर क्या होगा, जो पहले है उसका स्थित सदिश OQ वेक्टर होगा, Q का स्थित सदिश क्या होगा, OQ, ये बाद में रहेगा। Q का पोजीशन वेक्टर कहां रहेगा, बाद में, पोजीशन वेक्टर बाद में। और जिस पे खत्म हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर पहले रहेगा। आ गया होगा यहां तक आपको समझ में। तो यहां दो चीजें हमने इस पूरे में सीखा। क्या, अगर आपको एक पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं, एक पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं, एक पॉइंट से दो वेक्टर, एक पॉइंट से दो वेक्टर, और उनके हेड टू हेड मिला रहे हैं, उनके हेड टू हेड, इन दोनों के हेडों को मिला रहे हैं, इन दोनों के हेडों को मिला रहे हैं आप, तो जिससे शुरू करोगे वेक्टर बनाना, वो वाला वेक्टर माइनस में। हेडों को मिलाते समय इससे शुरू की हो तो ये OQ माइनस में, हेडों को मिलाते समय हेड को मिला रहे हो, जिससे शुरू की हो ये वेक्टर माइनस में जाएगा, OZ माइनस में जाएगा। दोनों के वेक्टरों को हेडों को मिला रहे हो, इससे शुरू की हो तो A माइनस में जाएगा।
ये पहला चीज सीखा आपने। दूसरा, अगर आपके पास कोई वेक्टर है और उस वेक्टर को बनाने वाले पॉइंट्स के स्थित सदिशों में इसको लिखना है, तो जो पहले है उसका स्थित सदिश बाद में, और जो बाद में है उसका स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर पहले। ये दो चीजें आपने सीखा। अब आते हैं आगे। आपको किसी बिंदु P के निर्देशांक दिए हैं और Q के निर्देशांक दिए हैं। चलो भाई, एक बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2, 3। एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? 4, 5, 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है? P का स्थित सदिश। P का स्थित सदिश का मतलब, P का स्थित सदिश का मतलब, P का स्थित, मान लो ओरिजिन यहां पर है, तो P का स्थित सदिश कब डिफाइन होता है? जब ओरिजिन आप लोगे नहीं तब तक डिफाइन ही नहीं होगा। भाई कोऑर्डिनेट है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन रहा होगा ना, उसी से तो कोऑर्डिनेट बना है। तो P का पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर P का मतलब OP बताना है, O से P तक का वेक्टर, ये वेक्टर बताना है। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। पिछले वीडियो में पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था, आपको याद हो। जैसे कर कोई बिंदु ये है तो इसका O से यहां तक का पोजीशन वेक्टर, A का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा OA वेक्टर होगा। A का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा OA। कैसे निकलेगा बताओ? ये वेक्टर कैसे निकलेगा? O से A तक का वेक्टर कैसे निकलेगा? इसके जो A के कोऑर्डिनेट से इसमें I कैप लगा दो, इसमें J कैप, इसमें K कैप ऐड कर दो। तो यहां पर क्वेश्चन में बताइए OP वेक्टर कैसे आएगा, जल्दी बताओ। P का पोजीशन वेक्टर है ये OP वेक्टर। 1 में क्या लगा दो? I कैप, 2 J कैप, 3 K कैप। ऐसे ही आप बताओ Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? O से Q को मिला दो। ये वेक्टर कैसे निकलेगा? OQ वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो? 4I, बोलो बोलो, 4I कैप, 5J कैप और प्लस 6K कैप। आ गया। Q का भी स्थित सदिश आ गया, P का O, दोनों आ गया। अब पूछा है वेक्टर PQ बताओ, तो वेक्टर PQ बताना है। वेक्टर PQ, P से Q तक का वेक्टर, ये वेक्टर आपको बताना है। ये वेक्टर कैसे बताओगे? बहुत आसान है। देखो, या तो ट्रिक लगा लो मेरा वाला कि भैया एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर शुरू हो रहे हैं, आया ना? अब दोनों के हेड को ये मिला रहे हो, यही चाहिए। और कहां से शुरू कर रहे हो? P से, तो P वाला OP सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, और जिसकी ओर जा रहे हो वो प्लस में रहेगा। यही होगा। PQ क्या होगा? OQ माइनस OP। OQ पता है, ये OP पता है, रख दो, आ जाएगा ये PQ आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका बताओ जो हमने आपको बताया था। ऐसे नहीं, हमें शॉर्टकट बताओ, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। PQ वेक्टर अगर बताना है तो हमें P का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है कि नहीं? मालूम है P का पोजीशन वेक्टर, हाँ OP मालूम है। Q का पोजीशन वेक्टर मालूम है कि नहीं? मालूम है OQ। और Q वेक्टर को अगर लिखना है कोई वेक्टर, और उनके बनाने वाले वेक्टर को जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है। P का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है, Q का भी मालूम है। तो क्या करना है ये लिखने के लिए? वेक्टर जो पहले है वहां तक का पोजीशन वेक्टर बाद में। अभी तो बताया था ये चीज, भूल गए आप? जैसे ZL लिखना है तो L का Z पहले है तो Z का पोजीशन वेक्टर OZ बाद में, L का पोजीशन वेक्टर पहले। तो यहां पर देखो, अब तो यहां पर P पहले है तो P का पोजीशन वेक्टर बाद में, OP बाद में। Q बाद में तो Q का पोजीशन वेक्टर दैट इज OQ, वो पहले रहेगा। निकाल लो यार, का फिगर में जाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है कुछ नहीं, सीधे PQ निकालना। OQ बताओ कितना है? 4I कैप प्लस 5J कैप और प्लस 6K कैप, माइनस OP कितना है? 1I कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप। सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा ये? 4I माइनस 1I 3I, 5I माइनस 2J 3J, 6K माइनस 3K 3K। ये हो गया PQ वेक्टर। इस तरह से हम कोई भी वेक्टर का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। जल्दी बताओ, अगर हम बोल रहे हैं PL वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ। OL माइनस L बाद में, L पहले आ जाएगा। P का
P पहले है तो P का पोजीशन वेक्टर बाद में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी वेक्टर का फार्मूला बताओ। ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर पहले आ जाएगा और ए पहले है तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बाद में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। वेक्टरों का घटाना और किसी वेक्टर को, दो हेडिंग इसमें पढ़ लिए हम लोग। हेडिंग क्या हो गया आपका, दो वेक्टरों को घटाना और किसी वेक्टर को दोस्तों उसके बनाने वाले पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं, ये दोनों चीजें आपने सीखा है। ध्यान रखिएगा, किसी वेक्टर को ना केवल घटाना आपने दो वेक्टर को सीखा इस हेडिंग में, बल्कि आपने किसी वेक्टर को, एक वेक्टर को उसके दोनों पॉइंट्स, इंड पॉइंट्स के z और l के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना भी सीखा। तो आइए अब आगे हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वेक्टरों का गुणा। नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वेक्टरों का गुणा। योग पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर का रिजोल्यूशन तोड़ना पढ़ लिया, वेक्टर को घटाना पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग वेक्टर पे जो ऑपरेशन है दोस्तों, वो है वेक्टरों का प्रोडक्ट। एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का प्रोडक्ट कितने तरह का होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।